तो मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस करने के लिए हम लोग बात क्या कर रहे थे, चैप्टर जो हम लोग का है, जो हम लोग शॉर्ट में इसको कवर कर रहे हैं, मेटल नॉन मेटल को है ना फर्स्ट टर्म के बेसिस पे फोकस करते हुए हम लोग इसको शॉर्ट में है ना कवर कर रहे हैं। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि मेटल नॉन मेटल ही सबसे पहले समझने में क्या डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है, इसके लिए हम लोग मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल फीचर्स को पढ़ते हैं। फिजिकल फीचर्स मतलब जैसे हम लोग को पता है कि मेटल को है ना हम लोग चाहेंगे तो वायर्स में बदल सकते हैं। हम लोग को पता है कि एल्युमिनियम का वायर, कॉपर का वायर है ना सब तरफ लगा हुआ है। तो ये मेटल का यह प्रॉपर्टी जिससे इसको वायर्स में बदल दिया जाए। एग्जाम में पूछेगा उसको क्या कहते हैं, मेलिबिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, लसरस कहते हैं। ऑप्शन दे देगा, व्हाट वी विल टेक, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यह प्रॉपर्टी है मेटल का कि हम लोग इसको किसमें बदल सकें, वायर में बदल सकें। ठीक है। इसी तरह से एक चीज होगा, एग्जाम में पूछेगा मेलिबिलिटी क्या है। मेलिबिलिटी क्या होता है, अगर कोई मेटल को हम लोग अगर फॉर सपोज मारते हैं तो मेटल क्या, अगर कोई शीशा पर मारते हैं तो वो टूट जाता है, लेकिन मेटल को अगर मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं, मेटल और पतला हो जाएगा, और मारेंगे तो और पतला हो जाएगा। ठीक है ना, यानी टूटेगा नहीं मेटल। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को एग्जाम में पूछेगा कि हम लोग मेटल को बीट करके थिन शीट में बदल देते हैं। इस प्रॉपर्टी को, मेटल के इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तो व्हाट वी विल बी आंसरिंग, मैलिबिलिटी। ठीक है। मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी सब का बात हो तो देखो गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, ये सब बहुत ही मैलिएबल और हाईली डक्टाइल है। गोल्ड तो इतना ज्यादा डक्टाइल है ना, मतलब इसको वायर में अगर बदलेंगे तो गोल्ड का 1 ग्राम लेंगे ना तो उसको 2 किलोमीटर तक हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो दैट इज मैलिबिलिटी डक्टिलिटी में हम लोग को यहाँ ये देखो ये एनसीईआरटी में समझाया भी है। आप शॉक कर जाओगे कि 2 किलोमीटर हम लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 1 ग्राम सोना को लेकर के हम 2 किलोमीटर लेंथ तक फैला सकते हैं। इसीलिए सोना यानी गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल। एग्जाम में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल, ऑप्शन 4 क्रिएट कर देगा। बी रेडी, आपको गोल्ड टिक करना है। ठीक है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, सिंबल भी दे सकता है। सिंबल क्या लिखेगा वो, AU। ठीक है ना, AU मतलब गोल्ड होता है। चलो, ये था डक्टाइल और मेलेबल। इस तरह से हम लोग मेटल्स को कहीं ना कहीं नेचर को है ना कैच कर रहे हैं कि कौन मेटल होगा कौन नॉन मेटल होगा। क्या हम लोग नॉन मेटल को लेकर के मारेंगे तो वो शीट में बदलेगा, बिल्कुल नहीं। मार के देख लो है ना, मोबाइल नॉन मेटल है, मार के ही देख लो क्या हो जाएगा, चूर हो जाएगा। ये शीट में और पतला नहीं होगा। ठीक है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन निकला, गोल्ड निकला। ठीक है ना। उसके बाद देखो हम लोग को बताया जाता है कि जो मेटल होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हीट भी इससे ट्रांसफर कर सकता है। ये एक रॉड को लेकर के गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर वैक्स लगाया हुआ, ये जैसे जैसे गर्म करेंगे ना फिर ये वैक्स यहाँ से नीचे गिर जाएगा गर्म होने के बाद। क्यों, हीट जो है वो क्या हुआ इसमें ट्रांसफर होकर के आगे भी बढ़ गया। ठीक है ना। और जब गर्मी आता है यहाँ पर है ना, हीट आता है तो क्या होगा, वैक्स मेल्ट करके यहाँ से नीचे गिर जाएगा, पिघल करके नीचे गिर जाएगा। मतलब क्या है, हीट यहाँ से यहाँ गया, यानी हीट किसके अंदर से ट्रांसफर हो गया, इस मेटल से ट्रांसफर हो गया। मतलब ये समझेंगे कि मेटल जो है वो हीट को ट्रांसफर कर सकता है। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं घर में जो तार लगा हुआ है घर में है ना, ये सब वायर्स के अंदर क्या रहता है, मेटल ही होते हैं। है ना, मेटल गुड कंडक्टर होता है ना, गुड कंडक्टर यानी अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं। जबकि देखो नॉन मेटल को ले लो है ना, लकड़ी ले लो तो क्या उसे करंट ट्रांसफर करेगा, नहीं ट्रांसफर नहीं करेगा। इसके थ्रू करंट पास करता है, सिर्फ कंडक्टर के थ्रू पास करता है। बीच में देखो हम लोग को पता है कि जो वायर्स हम लोग तार यूज कर रहे हैं ये सब के सब वायर्स के ऊपर, ये सब देखो ये तार है, इस ये तार के अंदर तो अंदर मेटल है, बाहर क्या है, बाहर ये देखो ये सब कोटिंग प्लास्टिक का किया हुआ, उसी में से एक होता है PVC है ना, पॉलीविलाइन क्लोराइड का कोटिंग हम लोग, जो करंट कैरिंग वायर्स होता है ना उसके ऊपर पीवीसी का लेयर रहता है, ये सब जो कोटिंग किया हुआ ऊपर से। अंदर तो मेटल है जो कॉपर है या एल्युमिनियम है, लेकिन इसके ऊपर देखो ये पाइप, ये जो हमारा प्लास्टिक है ना, ये जो प्लास्टिक है ये इंसुलेटर है, यानी नॉन मेटल है, इसके थ्रू करंट पास नहीं करता है। और जनरली ये सब में क्या यूज होता है, PVC। एग्जाम में पूछ देगा फुल फॉर्म ऑफ PVC, पॉलीविलाइन क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट, नॉन मेटल का बात कर ले तो नॉन मेटल जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है ना। बात करो नॉन मेटल कंपेयर टू मेटल्स,
नॉन मेटल उतने हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है वेरी, है ना, डिपेंड करता है अलग 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 मटेरियल्स पे। मैलिबिलिटी तो हम लोग बात कर लिए ही, मैलिबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग शीट में बदल सकते हैं, है ना। डक्टिलिटी वायर में बदल सकते हैं। तो डक्टाइल कौन होता है, मेटल होता है। नॉन मेटल को तुम चाहोगे कि उसको पीट पीट करके तुम वायर में, तो है ना, वायर में बदल दोगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अच्छा, कंडक्शन कौन करेगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, मेटल करेगा, नॉन मेटल नहीं करेगा। थर्ड वन इज सोनो, ये लास्ट वन देखो, सोनोरिसिटी। जब किसी मेटल को घर में जाकर बर्तन को पटक के देखो, एक रिंगिंग साउंड, टिन सब प्रोड्यूस होगा। नॉन मेटल को पटक के देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो सोनोरिसिटी क्या है, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है मेटल के केस में, ठीक है ना। तो ये सबसे रिलेटेड कुछ फीचर्स तुमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, अपने थ्रू हीट नहीं ट्रांसफर होने देते हैं। उसके बाद देखो एग्जाम में और क्या क्या पूछ सकता है, पूछेगा कुछ ऐसे मेटल्स का नाम बताइए जिसका हाई, देखो जनरली जो मेटल्स होते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लेकिन कुछ को छोड़ के ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, कौन से ऐसे मेटल्स है जिनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। इट इज नन अदर देन गैलियम एंड सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ये है मेटल, ये सब है मेटल, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट 1000 3000 4000 होता है, ठीक है ना, लेकिन गैलियम सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब यही एग्जाम में दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, मेटल हैज जनरली, ऐसे क्वेश्चन लिखेगा, मेटल हैज जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, आयरन एल्युमिनियम लगा देगा, एक गैलियम या सीजियम लिख देगा, बी रेडी गैलियम सीजियम मारने के लिए, ठीक है ना, इनका मेल्टिंग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। चलो, कुछ तो ऐसे देखो, इसमें क्या बोलता है, गैलियम सीजियम तो ऐसे मेटल्स है ना जिसको तुम हाथ में भी रख लोगे ना तो ये पिघल जाएगा, माय गॉड, हाथ का ही हीट एनर्जी लेकर के काफी है इसको पिघल जाने के, इतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आयोडीन का बात करें, ठीक है ना, देखो लस्चरस होना, लस्चरस होना मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, ये वर्ड क्या लिखा है लस्चरस। देखो लस्चरस होना मेटल का प्रॉपर्टी होता है, कैसा प्रॉपर्टी होता है, अगर हम लोग किसी भी मेटल को लेते हैं और उसको हम लोग उसको अगर हम थोड़ा स्क्रैच करते हैं तो उसका शाइनिंग सरफेस आ जाएगा। वही अगर मेटल को बहुत दिन छोड़ दो तो उस पर जंग लग जाता है ना, रस्ट लग जाता है, तो अच्छा नहीं दिखता है। उस रस्ट से बचने के लिए हम लोग उस पर पेंटिंग कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप मान लो एक मेटल लो, आप उसको स्क्रैच करो, है ना, सैंड पेपर आता है, उसको स्क्रैच करो, वो चमकने लगेगा, राइट। अगर कोई मेटल रखा हुआ है वो बहुत समय से उसमें जंग लग गया होगा, आप सैंड पेपर लेकर के उसको स्क्रैच करो, मेटल को स्क्रैच कभी किए हो, स्क्रैच करो, वो वापस से शाइनिंग सरफेस उसका आ जाए, ठीक है ना। तो मेटल का यह प्रॉपर्टी कि हम उसका शाइनिंग सरफेस, उसका शाइनिंग सरफेस होता है, अगर चला गया है तो उसके रस्ट को हटा के वापस शाइनिंग सरफेस ले आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटल का लस्टरस प्रॉपर्टी, दैट इसका सरफेस शाइनिंग होता है। नॉन भैया मेटल में उसमें, ऐसा, भैया आयरन रॉड में भी हो सकता है। हाँ आयरन, आयरन रॉड बोल रहे हो? हाँ आयरन रॉड, बिल्कुल। आयरन रॉड बहुत दिन से पड़ा हुआ, उसमें जंग लग गया, आप क्या करो ना, सैंड पेपर लेकर के उसको, है ना, ऊपर के सरफेस को रगड़ो, ठीक है ना, स्क्रैच करो, क्या होगा, उसका सरफेस वापस शाइनिंग होगा, ठीक है। मेटल के इस प्रॉपर्टी को लस्टरस बोलते हैं। यही एग्जाम में घुमा के पूछ देगा कि मेटल का शाइनिंग सरफेस होता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लस्टरस। नॉन मेटल में ये खासियत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एक एक्सेप्शन है, आयोडीन, आयोडीन एक नॉन मेटल होते हुए भी लस्टरस है। यही एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा, बोलेगा क्या, क्वेश्चन बोलेगा कि देयर इज अ नॉन मेटल विच इज लस्टरस, है ना, और 4 ऑप्शन दे देंगे, आयोडीन, बी रेडी टू टिक द आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन का बात कर लो, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉप का बात करता है, तो देखो इलेक्ट्रॉप क्या चीज होता है वो हम समझा देते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा इलेक्ट्रॉप के बारे में, तुमको क्या समझना है एग्जैक्टली, है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉप क्या चीज होता है, फॉर सपोज तुम कार्बन का, जब हम लोग कार्बन एटम का बात करते हैं, क्या तुमको पता है कि तुम्हारा जो पेंसिल है, पेंसिल का जो नीब होता है, पेंसिल का जो नीब होता है वो किस चीज का बना होता है, ग्रेफाइट का। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। फिर बात कर लो, कोयला, ठीक है,
और एक और बात कर लो तुम, डायमंड, ठीक है, अगर हाथ में तुम्हारे डायमंड का अगर दे देंगे तो माय गॉड, है ना, कितना खुश हो जाओगे। लेकिन हाथ में अगर हम कोयला हाथ में रख दे, माय गॉड, हटाओ फेंको इसको। लेकिन पता है सब के सब कार्बनी है, ग्रेफाइट भी कार्बनी है, तीनों के तीनों जो देखने में बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, वो तीनों ही कार्बन है, तीनों ही कार्बन है। देखने में एकदम एक जैसा नहीं लगता है, लेकिन केमिकली कार्बन ही है। इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉप। इलेक्ट्रॉप को एग्जाम में क्या बोलेगा, तुमको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, दोज substances those substances whose physical features are different, फिजिकली देखने में बिल्कुल अलग अलग है, बट केमिकली सेम। केमिकली देखो सबके सब क्या है, पेंसिल भी कार्बन का ही बना होता है, कोल भी कार्बन का ही बना होता है, डायमंड भी कार्बन का ही बना होता है। यानी फिजिकली फीचर्स फॉर्म एकदम अलग अलग है, लेकिन केमिकली सबके सब सेम है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉप, राइट। सो अभी हमको ये एग्जांपल में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉप क्या होता है, थोड़ा बहुत रीजन बता दे क्यों अलग अलग देखने में होता है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोग का जो कंस्ट्रक्शन होता है, हम लोग कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि किस तरह से कार्बन ग्रेफाइट जो पेंसिल का है वो हेक्सागोनल है ना, डायगोनल के लिए अलग है, सबका अंदर से जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसलिए है तो सब केमिकली कार्बन ही, बट फिजिकली देखने में अलग अलग है, इस चीज को इलेक्ट्रॉप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन दे करके पूछेगा इसको क्या बोलते हैं, गेट रेडी, इट इज इलेक्ट्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखो यही ये समझा रहा है आगे, है ना, डायमंड जो है इलेक्ट्रॉप कार्बन का ही है, जैसा हम तुमको पता है हार्डेस्ट। नेचुरली अगर देखा जाए कि एग्जाम में पूछेगा कि नेचर में सबसे हार्डेस्ट पाया जाने वाला सब्सटेंस कौन सा है, नेचुरली, आर्टिफिशियली नहीं, इट इज डायमंड, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली डायमंड में बहुत ज्यादा जो कार्बन होता है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है एक दूसरे, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में कार्बन रहता है, तब जाके डायमंड बनता है। ग्रेफाइट भी हम जैसा बताए इलेक्ट्रॉप ही है, ठीक है ना। ग्रेफाइट के साथ एक और खासियत है, कार्बन तो होता नॉन मेटल है, कार्बन होता नॉन मेटल है, ग्रेफाइट तो कार्बन है। तो ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो कार्बन का ही इलेक्ट्रॉप है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। एग्जाम में पूछेगा which of the non-metal form of electrop can transfer electricity, पूछ देगा डायमंड, कोल, ग्रेफाइट, नन ऑफ दीज, क्या करेंगे, ऑल ऑफ दीज कर देगा, तो गेट रेडी, इट इज ग्रेफाइट, ठीक है ना। एमसीक्यू पूछना है तो आराम से पूछ सकता है, एमसीक्यू में तो और इन डेप्थ कवरेज करना पड़ जाएगा ना, यही सवाल है हम लोग का, मेन यही पॉइंट है। फिर आगे देखो अल्कली मेटल्स करके लिख रहा है, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सॉल्ट, दे कैन बी कट विद द नाइफ। देखो यहाँ पर क्या है, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हुए इसको समझाते हैं। एग्जाम में क्या कहेगा, फॉर सपोज कि ऐसे मेटल्स को बताइए, जो आप ऐसे मेटल्स को, मेटल्स को, मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसे मेटल्स को बताइए जो हम चाहें तो एक चाकू से भी काट सकते हैं। माय गॉड, दीज आर हूम, ऑप्शन देखना होगा क्या उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। ध्यान दो, ये सारा के सारा अगर पीरियोडिक टेबल तुम देख रहे होगे, पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में इन्हीं लोग का नाम आता है, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे लेफ्ट मोस्ट ऊपर कॉर्नर में, उसके नीचे देखना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम करके लिखा होगा। इन सभी नालायकों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है, जबकि ये मेटल है, ठीक है ना। तो गेट रेडी, अगर तुमको ऐसा कुछ ऑप्शन बोलता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर, इनको इतना ये सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि ब्रेड जैसे नाइफ से काट देते हैं ना, वैसे ये लोग काट देते हैं, मेटल होते हुए भी, ठीक है। एंड व्हाट अल्कली मेटल मींस, अल्कली देखो इन सभी मेटल्स को अल्कली मेटल्स के कैटेगरी में डाला जाता है। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में हम लोग अल्कली के बारे में पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि अल्कली बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं, तो दैट इज डिफरेंट पॉइंट।
तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हम लोग को दिमाग में रखना है। ये देखो इतना सॉफ्ट है कि इसको नाइफ से कट कर पा रहे हो, तो है ना, इनडायरेक्टली तुमको ये भी तुमको समझ में आ रहा है कि इसका जो डेंसिटी है और जो मेल्टिंग पॉइंट है ये सब बहुत कम है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस है जो कि एग्जाम में आ जाते हैं, हर एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से कम एक क्वेश्चन हम लोग को एमसीक्यू का गैदर हो। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से प्रोबेबली क्वेश्चन है, एक ऐसा मेटल जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, इट इज मर्क्यूरी। इट विल बी डायरेक्टली सेड, है ना, ये पूछेगा एग्जाम में। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी। थर्मोमीटर में देखो मरकरी यूज होता है, थर्मोमीटर, पारा उसको बोलते हैं हिंदी में, मर्क्यूरी। इसी में एक क्वेश्चन पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसा नॉन मेटल भी है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। आंसर इज ब्रोमीन। ठीक है, फिर देखो पूछ ही लिया, कैन बी कट इजिली विद द नाइफ, अभी हम लोग बात किए। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर, है ना। हीट का बेस्ट कंडक्टर्स कौन है, मेटल्स है, और मेटल्स में सिल्वर और ये सब कुछ गुड कंडक्टर्स है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, पुअर कंडक्टर कौन होता है, नॉन मेटल। मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी हम लोग समझ ही लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना, ये प्रॉपर्टीज था मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल फीचर्स को लेकर के फोकस किया गया है। अब जो हम लोग फोकस करने वाले हैं वो है उसका केमिकल फीचर्स। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है हम लोग को सीखना, देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंस में। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ऑन द अदर हैंड, metals rise to basic oxides, give rise to basic oxide। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे, इसी को हम लोग को फोकस करना है। क्या फोकस करना है कि अगर कोई नॉन मेटल है और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, किसी भी नॉन मेटल को ले लो, ठीक है, किसी नॉन मेटल को लो और अगर वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाए, जैसे फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया, है ना, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया तो फास्फोरस ऑक्साइड बना। तो फास्फोरस जो ऑक्साइड होगा वो कैसा नेचर का होगा, हाँ क्या बोला, एसिडिक नेचर। जितना भी नॉन मेटल है अगर वो ऑक्साइड बनाएगा तो उसका नेचर एसिडिक, जबकि जितना भी मेटल होता है, ठीक है ना, जितने भी मेटल्स होंगे अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वो किस नेचर के होंगे, बेसिक ऑक्साइड होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। हम इसको थोड़ा एग्जाम फॉर्म से हम थोड़ा करके बताते हैं। लेट सपोज एन एग्जाम्पल, हम जो बात को बोले उसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। फॉर सपोज एक मेटल का नाम बताना है, जैसे सोडियम। ठीक है, सोडियम एक मेटल है। ठीक है, सोडियम क्या है, मेटल है। इसका हम रिएक्शन किससे करवाने जा रहे हैं, ऑक्सीजन से। किससे करवाने जा रहे हैं, O2 से, ऑक्सीजन से। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कोई मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। सोडियम, सोडियम का वैलेंसी 1, ओके, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, क्रॉस कर दो तो तुमको क्या पता चला, Na2O। ठीक है, ये जो सोडियम ऑक्साइड बना है ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। सोडियम मेटल है और ऑक्सीजन ऑक्साइड हो गया। तो मेटल ऑक्साइड, ये जो सोडियम ऑक्साइड है, पूछेगा इसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। माइंड इट, अगर तुमको कोई मेटल दिखा, तुमको सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है, अगर तुमको कोई मेटल दिखता है और वो ऑक्सीजन के साथ है, प्रोबेबली इट मस्ट बी व्हाट इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये एग्जाम में टिक करना है। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। अब किसी नॉन मेटल को ले लेते हैं। ठीक है, सल्फर को लेते हैं। ठीक है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। ये सब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल नॉन मेटल मतलब किसी से रिएक्शन करवाना है तुमको, है ना, लो पकड़ लो, दोनों को लेकर के रिएक्शन करवा दो, है ना, बीकर में इसमें उसमें डाल दो। कहीं मन कर रहा है तो मेटल में एसिड डाल दो, कहीं मेटल नॉन मेटल में एसिड डाल दो, कुछ करना, कुछ ना कुछ रिएक्शन करवाना है। तो देखो सल्फर ले लिया, नॉन मेटल है।
सल्फर पाउडर येलो कलर, प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो, ठीक है, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। इसका नेचर देखो क्या बनना चाहिए, हिसाब से SO2 बनना चाहिए, ठीक है ना, सल्फर ऑक्साइड बनना चाहिए। एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ SO2, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, क्या करो, डोंट गेट कंफ्यूज, एसिडिक, क्या क्या होना चाहिए, एसिडिक। एग्जैक्टली इट इज एसिडिक इन नेचर। कैसे पहचानेंगे, बस ये देखो ना, ऑक्सीजन है उसके साथ सल्फर है, सल्फर नॉन मेटल है, पकड़ा गया, नॉन मेटल का ऑक्साइड यानी सल्फर ऑक्साइड क्या नेचर का होगा, एसिडिक होगा। दिस इज वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही प्रोबेबल है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ो। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे फोकस कर रहे हैं, राइट। तो अभी देखो जैसे एनसीईआरटी में क्या लिखता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स बर्न इन एयर, कहना है पकड़ पकड़ के रिएक्शन करवाएगा, मेटल्स को क्या करना, ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है, वही हम लोग बात कर रहे थे, सोडियम को लिया था ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे थे हम लोग। तो चलो देखते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, हम लोग सभी कोई मैग्नीशियम के बारे में जानते हैं, मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होता है, और अगर उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो बहुत ही डेजलिंग व्हाइट लाइट निकलता है, बोलेगा एक मेटल है उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ है, एकदम बहुत ज्यादा डेजलिंग लाइट निकल रहा है, मेंशन द रिएक्शन, ठीक है। और जो बना है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है, तो देखो पर डिस्कस कर। For suppose we have taken मैग्नीशियम, ठीक है, इसको लेकर के आग लगा दो इसमें, है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन मतलब क्या है, इसमें हम बर्निंग करवा रहे हैं, बर्निंग के समय ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, Mg का O2 से रिएक्शन करवाया, क्या बना, Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, बस यही है, यही रिएक्शन तुमको लिखना रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, और यही वाइट डेजलिंग लाइट दे रहा है। अब एग्जाम में पूछेगा इसका नेचर क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, क्या नेचर होना चाहिए, बेसिक ऑक्साइड है ना, बेसिक इन नेचर। आगे बढ़ते हैं, देखो मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो मेटल ऑक्साइड होता है, यही बोला वो, है ना। अब जैसे एग्जांपल, अभी बहुत सारा एग्जांपल किया, अब जैसे कॉपर को लिया एनसीईआरटी में, कॉपर है, बेसिकली कॉपर 2 है ये, यानी कॉपर वो वाला जिसका वैलेंसी 2 है ना, क्यूप्रस क्यूप्रिक 2 वैलेंसी होता है कॉपर का, तो ये साफ साफ आइडेंटिफाई कर रहे हैं एनसीईआरटी की कॉपर 2 वैलेंसी वाला। तो देखो कॉपर का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ था तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और इस रिएक्शन का क्या खासियत है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा कि एक मेटल है, ठीक है, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन करवाने के बाद उस पे उसके ऊपर जो कवर है उस मेटल के ऊपर वो ब्लैक कलर का हो गया, व्हाट, वो बताओ वो ब्लैक कलर का कोटिंग क्या है, तो व्हाट विल बी माय आंसर, कॉपर ऑक्साइड, Cu, ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड। बात समझ में आया, ठीक है ना, देखो क्लियर कट लिखा है, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, अगर 2 वैलेंसी का है तो ये एक ब्लैक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, ब्लैक कलर का होगा। साथ ही साथ इसका नेचर कैसा होगा, तो बेसिक नेचर, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है, कॉपर मेटल है, तो मेटल का ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन है तो बेसिक नेचर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग का अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, अल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, है ना। थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे वो अल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया। अल्युमिनियम मेटल है, तो अल्युमिनियम का मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाता है, क्या बनेगा, अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, राइट। अब चलो क्रॉस कर देते हैं, क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, एल्युमिनियम 2 ऑक्सीजन 3, Al2O3,
ठीक है, पूछेगा नेचर क्या होगा, बस मेटल है ना, अल्युमिनियम मेटल है, ऑक्सीजन से कंबाइंड है, बेसिक होगा। नेक्स्ट, अब हमारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है ना, एग्जाम में फॉर सपोज हम एक क्वेश्चन से ही जानबूझ के पॉइंट को स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हिट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछेगा देयर इज वन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, I'm explaining, just hear the question first. Amphoteric oxide, what is the nature of amphoteric oxide? Is it acidic, is it basic, none of these, neutral, na acid na base, neutral, it is both acidic and basic. क्वेश्चन क्या बोले, क्वेश्चन है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है, न्यूट्रल नेचर होता है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, मतलब न्यूट्रल का मतलब, एंड बोथ एसिडिक एंड बेसिक। यहां पर सबसे पहले तुमको समझना होगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होता है जिसका नेचर बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स हैं, हम तुरंत एग्जांपल भी देने वाले हैं, जो एसिडिक नेचर भी होता है, उसका बेसिक भी नेचर होता है। अरे चक्कर क्या है, चलो समझते हैं, ठीक है। देखो कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, इसको एकदम से सुनहरे अक्षरों में कॉपी में लिख लेना है। अल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। जनरली कोई भी मेटल ले लो, जनरली तुम कोई भी मेटल ले लो और उसका अगर ऑक्साइड होगा तो वो बेसिक नेचर होगा। हम लोग बात किए जा रहे हैं ना, कॉपर का ऑक्साइड हो, सोडियम का ऑक्साइड हो, सब बेसिक नेचर का। लेकिन कुछ को छोड़ करके, जैसे अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे अल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है ना। कोई भी अल्युमिनियम ऑक्साइड को देखेगा तो बेसिक नेचर तो समझ जाएगा, ठीक। हम लोग बात भी कर रहे थे कि बेसिक नेचर का है, बट यहीं पर एक पॉइंट है, क्या वो सिर्फ बेसिक नेचर का है? ऐसा नहीं है, उसके अंदर एसिडिक नेचर भी। कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनका डुअल नेचर होता है, वो एसिडिक भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिक भी बिहेव कर सकते हैं। देखो जैसे एग्जांपल हम लोग बोल रहे हैं क्या, अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एक एग्जांपल एंड में समझाता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ना, मान लो रिटन में, तो बोलेगा कि अल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, आप इसको साबित करके दिखाइए। तो ये सब एग्जांपल लेके समझाना पड़ता है। देखो अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, उसका जब तुम एसिड से रिएक्शन करवाते हो HCl से, ठीक है, तो क्या बना, AlCl3 और वाटर, ठीक है। ये अल्युमिनियम इस क्लोरीन से मिक्स हो गया और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिक्स हो गया, तो अल्युमिनियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिला। अब देखो मेटल का क्लोराइड है, मेटल ये एल्युमिनियम का क्लोराइड है, यानी मेटल का क्लोराइड है, ये सब सॉल्ट है, सॉल्ट। और सॉल्ट तब बनता है, सॉल्ट और वाटर रिलीज हो रहा है तो एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जस्ट समझा देते हैं, मान लो कोई एसिड है और किसी बेस से रिएक्शन कर रहा है, क्या बनता है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस जिसका इतना कोई ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, प्लस वाटर रिलीज होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ना एसिड ही बचा ना बेस ही बचा, दोनों रिएक्शन करके न्यूट्रल हो गए, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर वही रिएक्शन है, यहाँ ये इस बेसिक नेचर का होता है। हम लोग तो जनरली ये तो समझ जाएंगे कि एल्युमिनियम है, उसका ऑक्साइड है, तो वो बेसिक नेचर होता है। और ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो ठीक है, ये बेसिक नेचर का है, ये एसिड नेचर का है, ये न्यूट्रल बन रहा है Cl3 और वाटर रिलीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी Al2O3 को, जो कि बेसिक नेचर था, इसको अगर किसी बेस से रिएक्शन करा दी, NaOH एक बेस है, अंतिम में लगा हुआ ना OH, समझ जाना बेस है, ठीक है। तो इसी Al2O3 को जब हम बेस से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2 प्लस वाटर रिलीज हुआ। मतलब ये भी क्या है, एक तरह का सॉल्ट है। अब सॉल्ट कब बनता है, सॉल्ट और वाटर तब निकलता है जब एक एसिड हो दूसरा बेस हो। अब NaOH तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और सॉल्ट बना है, इसका मतलब ये किस तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर Al2O3 जब एसिड के साथ तो बेस की तरह बिहेव किया, और जब उसको बेस स्ट्रॉन्ग दिया गया तो वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। माय गॉड, दिस इज इट्स एम्फोटेरिक नेचर, डुअल नेचर का है। ये छिपकली की तरह गिरगिट की तरह कलर, सॉरी छिपकली नहीं, गिरगिट की तरह कलर चेंज कर रहा है अपना नेचर,
ठीक है ना, इट इज बिहेविंग एज बेस एज वेल एज एसिड, सो दैट इज एम्फोटेरिक। एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम का क्वेश्चन क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बोथ एसिडिक एंड बेस, है ना, बेसिक पूछेगा ही एग्जाम में। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स, 4 एग्जांपल देकर के पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, पूछेगा ही पूछेगा। यू मस्ट रिमेंबर अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO2। ठीक है, गेट रेडी फॉर इट। पूछेगा ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन होगा कि ऐसे कौन से ऑक्साइड्स होते हैं जिनका डुअल नेचर होता है, बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक, और कुछ नाम क्रिएट कर देगा एम्फोटेरिक। ठीक है, दिस इज हाउ क्वेश्चन गेट क्रिएट। ठीक है, सो आज हम लोग फिजिकल फीचर्स कवर किए और केमिकल फीचर्स में अप टू ऑक्सीजन कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इसको आगे प्रोसीड